हमारे साथ मौजूद हैं कमरजमान कायरा साहब और फवाद चौधरी साहब। कायरा साहब, सबसे पहले जरा आपके पास आऊंगा। इससे पहले अभी जाहिर एक इशू तो हमने डिस्कस करना ही है आपसे, नैब में मुजव्वज़ा तरामीम और जो है वो दीगर मामलात पर आपसे बात करनी है। लेकिन एक चीज सर, मैं जरा आपके साथ अभी ये पूछना चाहता हूं कि सईद गनी साहब का मामला आप देख रहे होंगे कि सईद गनी साहब को हमारे यहाँ एक प्रोग्राम में बुलाया गया, उनसे सवाल पूछा गया सिंध के सेहत के बजट के हवाले से, और उसके बाद बजाय इसके कि वो उसके सवाल का जवाब देते, वो सीखपा हो गए और उसके बाद उन्होंने जो है वो ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि ARY जो है वो ये कहता है कि इसे सिंध का पता करें। हालांकि इसकी हकीकत ये है कि तमाम जो है वो सूबों के रिपोर्टर्स को असाइनमेंट्स दिए जाते हैं और उनको ये टास्क दिया जाता है कि आप बताएं कि किस सूबे में हेल्थ, एजुकेशन और चीजों के क्या मामला हैं। पीपल्स पार्टी तो बड़ी बर्दाश्त का कल्चर रखने वाली पार्टी थी, ये पीपल्स पार्टी को क्या हो गया है? किस किस्म की मिलिशियस कैंपेन्स और ये सब कुछ कर रही है? कार साहब, क्या वजह है इसकी? पीपल्स पार्टी सवाल का जवाब देने के बजाय इस किस्म का अंदाज इख्तियार कर रही है। आदिल अब्बासी साहब बड़ा सईद गनी बड़ा तहम्मुल वाला बंदा है, बड़ी बर्दाश्त वाला बंदा है। मैं आपके साथ बैठ के तसल्ली से कहता हूं, आप अपना टीवी चैनल्स वालों का एक ग्रुप बनाइएगा, PBA कोई अपना ग्रुप बना ले, हम आपके साथ बैठ जाते हैं, सारे प्रोग्राम रख देते हैं, और अगर प्रोग्रामों की एंगलिंग टुवर्ड्स सिंध ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा हुई, और टुवर्ड्स पीपल्स पार्टी हुई और प्रो गवर्नमेंट हुई, तो फिर हमें ये हक हासिल होगा ना। जिस तरह आप हमारा तनकीदी जायजा लें, हम आपका तनकीदी जायजा ले लें। अच्छा, अब मामला होने की जरूरत ठीक, नहीं है। चले पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं सर। पहली बात तो ये सर कि किसी भी प्राइवेट मीडिया, पहली बात तो ये कि हमारे जो टॉक शोज होते हैं, हमारे टॉक शोज में आप सालों से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। IPPs पे प्रोग्राम हुए, GIDC पे प्रोग्राम हुए। गुज़िश्ता हफ्ते मेरे पास एडवाइजर टू PM थी जिनको रिमूव किया गया, उनको रिमूव किस तरह किया गया वो सारी स्टोरी मैंने इस टीवी पे बैठ के बयान की है। इसके अलावा हमने जो है वो पंजाब की गवर्नेंस पे, बुज़दार साहब पे, सबके ऊपर प्रोग्राम्स किए हैं, सब पर बात की है। और पीपल्स पार्टी सिर्फ वाहिद पार्टी नहीं है। अगर आप इस तरह रेशो देखेंगे या नंबर देखेंगे तो चैनल्स या न्यूज ये देख के तो पॉलिसी नहीं बनाते कि हमने कोटा देना है 25% इसको और 25% इसको और 30% इसको। आप तो इशू पर और पॉलिसी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये तो जरूर होता है ना कि अगर प्रिडोमिनेटली टारगेटेड हो और मैं साबित कर दूं या मेरी पार्टी साबित कर दे कि ऐसा है और PBA को साबित करे आपको, तो फिर तो हम हक बजाने पोंगे। कायरा साहब, तो ये गिला शिकवा तो चलेगा ना। कायरा साहब, 5.5 खरब रुपए सेहत पे लगे, अगर ये सवाल पूछ लिया तो क्या इसका मतलब ये है मुझे नहीं पता कौन सा सवाल पूछा कि ट्रोल्स के जरिए? जी आदिल अब्बासी साहब, जी, पहली बात तो ये है कि मैं हर प्रोग्राम पे बैठ के देख नहीं रहा होता ना कि मुझे पता हो कौन सा सवाल हुआ। नहीं, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं तो अपने जगह पे मसरूफ था। सवाल ये है कि अगर सईद गनी ने ये बात कही है तो मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, आप PBA को इकट्ठा कर लें, इस पे बैठ के प्रोग्राम सामने रख लेते हैं अगर आपने इसको दुरुस्त करना है। हाँ, रही बात क्या हमारे मुल्क की सियासत की तरह, अदालत की तरह, इस मुल्क के बाकी इदारों की तरह, एजेंसीज की तरह हमारे मीडिया में भी पोलराइजेशन है, इसमें कोई शक वाली बात है यार, सियासतदानों में भी है। हम सारे मुआशरे को दुरुस्त होने की जरूरत है, इस पे उनको भी सीख पा नहीं होना चाहिए और आपको भी नहीं होना चाहिए सर। लेकिन मानते तो आपको पता क्या करती है, हम वो तो नहीं करते सर। नहीं, बिल्कुल सोशल मीडिया के ऊपर सईद गनी साहब जो है ना, वो एक दावे से कभी हो जाता है यार। ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर सईद गनी साहब, ठीक है आपकी बात, बड़े तहम्मुल मिजाज आदमी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे वो वजीर तालीम है, जिस किस्म के ट्रेंड के ऊपर, जिस किस्म के वो कमेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं या जो चीजें कर रहे हैं, उस एक आम आदमी तो शायद ये कर सकता है, एक आम लेमैन तो ये कर सकता है। बात करता हूं, लेकिन आदिल एक बात आप लोगों को, मीडिया को आपको सोचनी चाहिए, आपके अल्फाज बहुत ताकतवर हैं, आपके अल्फाज की काट तलवार से ज्यादा ताकत रखती है, और जो मैं कह रहा हूं मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि टीवी चैनल्स का ये इख्तियार है, उन्होंने जहां गलती होनी है उसको दिखाना है। ये कोई प्रोपोर्शनेट नहीं होगा कि इतनी जमात को 10% और इस जमात को 8% और इसको 9 जी। जहां गलती होगी आपने दिखानी है, जो खबर होगी आपने दिखानी है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि जिस तरह मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह, सियासत की तरह, अदालत की तरह, फौज की तरह, बाकी इदारों की तरह, मीडिया के अंदर भी पोलराइजेशन है, टारगेटेड कैंपेन्स होती हैं, ये बात भी दुरुस्त है।
सर इसको नहीं होना चाहिए, अभी बात करते हैं। ठीक, अच्छा कायरा साहब, लेकिन कायरा साहब, लेकिन इसमें एक चीज जरूर है कि देखें, एक तो टॉक शोज का तो आपको पता है कि जो एंकर्स हैं वो ये फैसला करते हैं कि उनको क्या प्रोग्राम करना है, क्या प्रोग्राम नहीं करना। आप भी सालों हमारे शोज में हैं, मुझे अच्छी तरह याद है 2012 में एक मेरे शो में आपका और मेरा एक मामले नहीं मुझे भी मजबूर करे ना मैं ज्यादा बोलूं। नहीं तो मैं अगर कायरा साहब देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि टॉक शो में आके आप जवाब देते हैं ना हर बात का, हमारी बहस भी होती है, सवाल जवाब होते हैं, आर्ग्यूमेंट होता है। मुझे याद है 2012 में आप मेरा एक टॉक शो से आप चले गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने जाती तौर पर कोई इख्तिलाफ नहीं किया। आप बाद में प्रोग्राम्स में भी आए और जो तनकीद आपने की या पीपल्स पार्टी के लोग करते थे वो आके टॉक शो में ही जवाब देते थे। मैंने कल सईद गनी साहब को इन्वाइट किया तो सईद गनी साहब ने जो है वो ये मैसेज भिजवाया, उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी ने मना किया है। मैं इसी मसले पर जिस पे उनके तहफुजात हैं उनसे सवाल करना चाहता था ताकि वो अपने तहफुजात का इजहार करें। अब वो दूसरे चैनल्स पे तो जाकर बैठ रहे हैं लेकिन यहां पर आकर नहीं बैठ रहे। तो अगर मैं उनको जमातें बाज़ औक़ात ये काम करती हैं जब वो देखती हैं कि उनके खिलाफ जो भी कैंपेन है वो मीडिया हो सकता है अपने तौर पे न्यूट्रल कर रहा हो, अगर मैं फील करूं कि मेरे खिलाफ टारगेटेड है तो मुझे भी एहतजाज का हक है, लेकिन मेरा पोलाइट एहतजाज होना चाहिए। आपको याद है ना पाकिस्तान के चैनल्स के अंदर इस वक्त भी एक प्रॉब्लम आया हुआ है, हुकूमत वक्त एक खास चैनल के पीछे है, नैब भी उसके पीछे डाली हुई है, बाकी काम भी हो रहे हैं, आपको पता ही है कायरा साहब। लेकिन ये भी आपको भी पता है कि आपको भी पता है कि हमारे पीछे भी हुकूमतें लगती रही हैं, हुकूमतें तंग करती रही हैं। इसमें चैनल्स की मजलूमियत कहां से आ गई? आपने तो फेस करना है। अगर आपकी पॉलिसी किसी के खिलाफ है तो यू हैव टू फेस म्यूजिक। आपके पीछे है, ये मुनासिब नहीं है, छोड़िए। मैंने कहा मैं उनसे बात करता हूं, ये बात दुरुस्त है कि हुकूमतें मुख्तलिफ हुकूमतें, पीपल्स पार्टी जितनी बर्दाश्त किसी में नहीं है। तो मैं पीपल्स पार्टी हूं ना, गनी साहब अगर आपका बायकॉट कर गए मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आप मुझे ये बताएं, सोशल मीडिया पे क्या किसी जिम्मेदार वजीर को किसी डर्टी कैंपेन का हिस्सा होना चाहिए? मैं कह रहा हूं नहीं होना चाहिए यार, लेकिन हुकूमत वक्त जो कुछ कर रही है, आदिल यार खुदा का खौफ करो। जो कुछ आपके चैनल जो हुकूमत के खिलाफ है, उनके खिलाफ जो कुछ इनकी जमात कर रही है, जो सोशल मीडिया पे वो हो रहा है, क्या कभी उसके बारे में बात की आपने? लेकिन कायरा साहब, जो नहीं, अगर पीटीआई करती है सोशल मीडिया पे कोई कैंपेन, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। अगर कोई पार्टी फाशिस्ट थी, उसने स्ट्रीट पे जो है वो वायलेंस किया, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। सो ये लेकिन बहरहाल ये आपकी बात ठीक है कि आप आए हैं, ये बात आपकी ठीक है कि आप आए हैं, आप जवाब दे रहे हैं, तो हम इसको पार्टी पॉलिसी ना समझें। मैं आपके चैनल का नाम लूं, उनके एंकर्स का नाम लूं, उनके साथ होने वाले सलूक का जिक्र करूं, शायद आपके चैनल का प्रोग्राम खराब हो या उनका ऐसी पॉलिसी ना हो, तो मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा। अगर आप चाहें तो मैं खुल के बातें करने को तैयार हूं, मुझे तो कोई नहीं है। चले, बस ये है कि बेहतर है कि आपने खुद कहा है कि हमें जो है वो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए सबको, कि अखलाकियात जो है उससे आगे ना। मीडिया को भी चाहिए कि सिर्फ कोरोना के खिलाफ होने वाली कार्रवाई जो है, या इमदाद सिर्फ ये नहीं है कि सिंध में नहीं पहुंची, इमदाद पंजाब में भी नहीं पहुंची और कोई प्रोग्राम नहीं। अगर आप 10 प्रोग्राम हो, मैं एक चैनल की बात कर रहा। मैंने तो कायरा साहब प्रोग्राम के शुरू में ये कहा कि सबके ऊपर बात होती है, सबके ऊपर तनकीद होती है और हम दिन रात तनकीद कर रहे होते हैं। मगर पीपल्स पार्टी का तो बड़ा अच्छा कल्चर था। पीपल्स पार्टी तो बैठ के डायलॉग से जवाब देती थी, ना कि ठीक। फवाद चौधरी साहब, जरा आप भी क्विकली इस पे कमेंट कर दीजिएगा कि ये जो कल्चर है कि अगर आप सवाल का जवाब ना दे सकें तो आप जो है वो ट्रोल्स के जरिए जवाब देने की कोशिश करें। अगर एक सवाल उठता है तो उसका तो जवाब देना चाहिए, और जब आप हुकूमत में होते हैं तो ज्यादा जिम्मेदारी होती है आपके ऊपर। सवाल होना चाहिए ना, टांट नहीं होनी चाहिए। टांट के जवाब में टांट आएगी। कायरा साहब, अगर किसी ने ये सवाल पूछा, मैं इस आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना चाह रहा, अगर सेहत से मुताल्लिक सवाल पूछा है तो उस सवाल का जवाब आना चाहिए ना। मैं फवाद चौधरी साहब को जरा, अगर आप बात करते हुए तल्ख बात करेंगे तो तल्ख जवाब आ जाएगा। आई एम सॉरी। ठीक, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हो जाता है, वो बड़ा बर्दाश्त वाला बंदा है। ठीक, ओके।